4 नंबर हमें यहाँ सॉल्व करना है इससे ग्राफिकली, अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन हो तो। चलिए देखिए क्या दिया इक्वेशन, 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 1, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 है आपके पास 2, b1 है आपके पास माइनस ऑफ 3 एंड c1 है 1। उसी दूसरे इक्वेशन से a2 है आपके पास 3, b2 है आपके पास -4 एंड c2 है आपके पास 1। तो चलिए a1 बाई a2 की बात करेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा, b1 बाई b2 की बात करेंगे तो -3 बाई -4, माइनस में से 3/4। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे जी, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो पहले ही कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू में 1। तो यहाँ से 2x इक्वल टू में 1 प्लस का 3y हो जाएगा कि नहीं, माइनस में 3y है इधर के प्लस का, और इस 2 को डिवाइड में तो x इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस का 3y बाई में 2। चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस का 3 इंटू में 1/2, 1 प्लस 3/2 यानी कि 4/2, कट के 2 आ गया। दूसरा अगर मैं पुट करूं y इक्वल टू में, सपोज करिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ माइनस ऑफ 1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू में माइनस ऑफ 1/2, तो 1 माइनस 3/2 यानी कि -2/2, कट के यहाँ माइनस ऑफ 1 आ गया। तो मैंने इसके 2 सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लिए। कौन कौन सा सॉल्यूशन है, x एंड y की जगह 1 प्लेस करने पे x का 2 आ रहा है, y की जगह -1 प्लेस करने पे x का यहाँ पर -1 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले इक्वेशन के लिए चलते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी x एंड y के 2 वैल्यू निकालेंगे। 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू में 1 प्लस का 4y, यानी x इक्वल टू में 1 प्लस का 4y बाई में 3। चलिए अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का 4 इंटू में 2 बाई में 3, यानी कि 1 प्लस 8 बाई में 3, 9/3 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 आ गया। अगर मैं पुट कर दूं y के प्लेस पे -1, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस का 4 इंटू में माइनस ऑफ 1/3, तो 1 माइनस 4/3 यानी कि -3/3, कट के माइनस ऑफ 1 हो गया। तो यहाँ भी हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए इसके। कौन कौन से सॉल्यूशन आ गए जी, y की जगह जब हमने पुट किया है 2 तो x का आया है 3, y की जगह अगर -1 पुट किया है तो x का भी -1 आया। तो चलिए हम लोग इसका अब यहाँ पर ग्राफ देखते हैं। चलिए तो ये हम लोग ले लेते हैं x, इधर आपका x डैश, ये ऊपर y, और नीचे मैं यहाँ ले लेता हूँ y डैश। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास वैल्यू इसमें 3 तक ना हाईएस्ट है। चलिए 1 2 3 काफ़ी है, 1 2 3 -1 -2 एंड -3। यहाँ देखिए -1 -2 एंड -3। ध्यान से देखिएगा वैल्यूज को, यहाँ दिया हुआ है x का 2 y का 1, x का 2 है y का 1 है। दूसरा क्या है, x का -1 y का -1। ठीक है, -1 तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींचना है, तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन दिया था, क्या इक्वेशन था पहले वाले के लिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, यह है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 1। दूसरे वाले के लिए चलते हैं, x का 3 y का 2, x का 3 एंड y का 2, 3 2। दूसरा -1 यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पे काटेगा। तो इसको और इधर से करते हैं। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन क्या था दूसरे वाले का।
सेकंड वाले का इक्वेशन क्या है, तो सेकंड वाले का इक्वेशन दिया है ऊपर 3x माइनस 4y इक्वल टू 1, यह है 3x माइनस 4y इक्वल टू में 1, और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी x इक्वल टू में -1 एंड y भी -1 आ गया, समझ गए।